ये डर वाली बीमारी हम सबको है, एटलीस्ट मुझे तो है। ओपनली एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके तरीके हैं कैसे उसको ओवरकम किया जा सके। लेकिन इससे पहले हमको ये सोचना हो कि डर है क्या, ये क्या चीज़ के बला का नाम है, कैसा दिखता है, क्या होता है। कुछ दिखता तो नहीं आपको। क्या है डर? डर भी जो है अपने ह्यूमन माइंड में, अपने ब्रेन में एक भावना है, एक इमोशन है। हमारे पांचों इंद्रिय, जो हमारी 5 टच पॉइंट हैं शरीर के, उसमें जब भी हम कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ हमको आवाज़ आती है, कुछ देखते हैं, जब वो सब होता है तो उसके अंदर हमारा ब्रेन का एक हिस्सा उसको एनालाइज करता है और वो एनालाइज करके एक सिग्नल ब्रेन के दूसरे भाग को भेजता है और वो फिर उसको एनालाइज करके कहता है अरे ये तो डर हो गया, अरे इससे तो मुझे बचना चाहिए, आग लगने वाली है, ये आग हो रहा है, उससे डर लगा। तो डर एक इमोशन है जो कि आपकी बॉडी में अलग तरह की सेंसेशन छोड़ता है और उस डर के कारण इंसान का बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। डर में उसका बिहेव करने का तरीका बदल जाता है। हम किसी चीज़ को ठीक से सोच नहीं पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप अगर समझें, आपने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब अंधेरे में आप आगे, बिजली चली गई, आज तो इस देश में तो एक कॉमन बात है, आम बात है। आपको जब डर लगा तो डर के कारण आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका सोचने की तरीका बदल गया और उसको कब बदला इसकी टाइम नहीं पता लगा आपको। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बदल गया। अगर आपका बिहेवियर पैटर्न नहीं बदलता और अपना विवेक ना खोते तो आप अपने साथ में पड़ी हुई मोमबत्ती या टॉर्च या कुछ भी आप उठा के उसको जला सकते थे, उस अंधेरे को भगा सकते थे। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उस समय में हम डर के उसके अंदर ग्रिप में आ जाते हैं पूरी तरीके से। तो सोचने की शक्ति जो है खो बैठते हैं। तो ये एक डर का जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो चीज़ें होती वो होता। अब दूसरा एक उदाहरण समझिए। अभी ये पिछले वर्षों में 2008 में मेरे साथ हुआ ऐसा। अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि सब तरफ से, चारों तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही थी। मार्केट मेल्ट हो रहा था, स्टॉक मार्केट में भाव गिर रहे थे, मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंटेशन में थे, जिनके लिए फंड्स चाहिए थे, फंड्स आना बंद हो गए थे। हमारी जैसे जी एज ए कंपनी अगर लें तो उसका जो भाव था वो आधा हो गया था। अब बिजनेसमैन जब ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, तो कई बार आज हिंदुस्तान में ऐसे कुछ अब तो आयाम होने लगे हैं जब कैपिटल आपको मिलने लगा है, लेकिन बड़े काम करने के लिए अभी भी कैपिटल की कमी होती। तो आज बिजनेसमैन जो है अपने एग्जिस्टिंग कंपनी है, शेयर प्लेज करके भी पैसा लेता है आगे एक्सपैंड करने के लिए। तो आपने अपने शेयर के सामने 10 रुपया लिया हुआ है और उसका भाव 20 रुपये है या 30 रुपये है और वो गिर के 10 रुपये पे आ गया, तो जो लोन देने वाला है वो आपको कहता या तो पैसा और लाइए या शेयर्स और दीजिए सिक्योरिटी के रूप में। तो 2008 में ऐसी जब स्थिति मेरे साथ हुई तो एकदम से डरने लगे। डर ने मेरे सोच को घेर लिया। एकदम से मुझे समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। लेकिन तब खैर मेरे काम जो आया वो अपने गुरु का, टीचर का जो बताना काम आया, विपස්සना, क्योंकि स्टूडेंट हूँ मैं उसका। तो उसमें मुझे समझ में आया कि भाई ये एक सच्चाई है इस समय में कि मुझे डर लग रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। उसको एक्सेप्ट जब किया और फिर हमने अपने सेंसेशन जो डर की चल रही थी शरीर में, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि क्या होता है, उन सेंसेशंस को देखना शुरू किया और ये मानते हुए कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ इस समय में। तो धीरे धीरे क्योंकि वो सेंसेशन परमानेंट नहीं है, ये पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, वो धीरे धीरे वो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है और वो फिर डर भी जो है छोड़ के भाग जाता है। वरना डर मल्टीप्लाई करता है।
अगर एक बार आपको डर लगा, कुछ छोटी सी चीज़ से भी डर लगा और आप उसकी गिरफ्त में फंस गए, तो आपका डर और बढ़ता चला जाएगा, हर मिनट के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। वो आपको और भी ज़्यादा आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म कर देगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.